Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 2. The chapter which we are related with is journal. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली याद करवाना चाहता हूँ कि ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जर्नल एंट्रीज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी यही बता रहा हूँ आपको। आप प्लीज, इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, you will have to memorize rules very carefully. Asset and expenses should be written on debit. If they increase, again debit. If they decrease, then we will write on credit side. Liabilities and income, actual side is credit. If they increase, credit. If they decrease, it should be written on debit side. ये रूल्स अगर याद हैं तो आपको कोई भी जर्नल एंट्री आसानी से समझ आ सकती है। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जर्नल में लिखा हुआ है। 5 एंट्रीज हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रूल्स को याद रखें। उन रूल्स के याद रखने से इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, commenced business with cash. Date is May 1. As usual, you will put date first. Second step is to write narration, and you may write commenced business with cash, और मतलब इसका वही है, started business with cash. If you have started your business, mean cash is coming in. Cash, asset. Asset increased. And what is the rule? Increase in asset should be written on debit side. तो यहां हम लिख देंगे cash. दोबारा बता रहा हूं, cash is your asset. Asset increased. Asset में increase की वजह से cash account को debit side पे लिखा। The amount with which you start your business is capital. जिस पैसे से कारोबार स्टार्ट करें उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम यहां थोड़े से फासले से लिखते हैं। सो यू विल राइट कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज लाइबिलिटी इज इंक्रीज्ड। इसकी जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ इट, 5 लाख रुपीज यू विल राइट ओवर हियर, and same amount 5 lakh you are going to write over here. अच्छा, अब आपको फॉलो कर ली बात, पैसे आ रहे हैं और कैपिटल लाइबिलिटी है। पैसे मींस कैश, कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज्ड, डेबिट। कैपिटल अकाउंट इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी शुड बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड, सो यू हैव रिटन कैपिटल ओवर हियर। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं May 3 की एंट्री क्या कह रही है, दोबारा से पढ़ें। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। सो पहला स्टेप एज यूजुअल नरेशन, आपने परचेज की है गुड्स ऑन क्रेडिट। When you will buy goods, goods are coming in, goods are your asset, asset should be written on debit, so you were supposed to write goods. मगर आपको याद है ना पिछले क्वेश्चन में, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू राइट गुड्स, इंस्टेड ऑफ गुड्स यू विल राइट वर्किंग। गुड्स की जगह पर काम लिखते हैं जो हम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गुड्स यू राइट वर्किंग। व्हाट वर्किंग वी आर डूइंग? वी आर परचेजिंग, सो यू विल परचेज। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने उन्हें उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो कैश इज नॉट गोइंग आउट। किससे खरीदा है? तनवीर। तनवीर कौन है? जिसको हमने पैसे देने हैं। सो जिसको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। सो वी हैड परचेज गुड्स फ्रॉम तनवीर। तनवीर इज अ पर्सन टू whom amount is payable. Amount payable means liability. Amount payable means creditor. So Tanveer is creditor, Tanveer is liability. Liability should be mentioned on credit side. That is why you will write Tanveer on credit side. क्योंकि आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, अब आपको मैंने समझाया था, सबके साथ आपने अकाउंट लगाते रहना है। सिमिलरली ये परचेज लिखा हुआ है तो इसके साथ भी आप यहाँ अकाउंट मेंशन कर देंगे। तनवीर के साथ अकाउंट
मेंशन नहीं करना. How 20,000. So you will mention 20,000 over here. In a similar way on credit side 20,000. Entry, 2 entries are completed. Now number third entry, as usual, first we will mention date, which is May 8. Third line will write the narration. May 8. Purchase typewriter from Muzammil. अच्छा यहाँ ना आपकी अटेंशन चाहिए बहुत ज्यादा. आपको काउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था कि व्हेन नेम इज मेंशन्ड सो यू विल अज्यूम इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. जब नाम होगा तो समझें कि उधार है, इसलिए आप यहां पे लिख सकते हैं परचेस्ड टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर एज यूजुअल ऑन क्रेडिट. ये मेंशन करना जरा जरूरी था. नरेशन क्या लिखिए, परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट. हाउ वी हैव डिसाइडेड, look, name is mentioned over here. Whenever there would be name, it means credit transaction. Purchase typewriter means you have bought your typewriter. Typewriter is your asset. Asset is coming in. Asset बढ़ा है. Asset का बढ़ना debit side पे. So you will write typewriter over here. And then when you will buy typewriter on credit from Muzammil, amount is still payable. मुजम्मिल कौन है? टू whom amount is payable. मुजम्मिल is your liability. मुजम्मिल is your creditor. So liability should be written on credit side. So you will mention मुजम्मिल on credit side. को क्यों किया? वहीं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो मैं साथ साथ आपको लिख देता हूं. एसेट टाइपराइटर क्या है? इट्स योर एसेट. एसेट इज इंक्रीजिंग. और मुजम्मिल को क्यों यहां पर लिखा है? बिकॉज अमाउंट इज स्टिल पेएबल. मुजम्मिल इज योर लाइबिलिटी और लाइबिलिटी को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है. ऊपर चेक करने का टाइपराइटर लिखा था 20,000. सो यू विल राइट 20,000 ऑन डेबिट साइड एंड सिमिलरली 20,000 ऑन क्रेडिट साइड. आगे चलते हैं. May 15. यहां सबसे पहला स्टेप हम डेट मेंशन करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं. May 15 कैश सेल्स टू. अच्छा आप में से ना कुछ इसको ट्रांसलेट करेंगे पैसा बेचा, तो पैसा नहीं बेचा. कैश सेल्स मीन यू हैव सोल्ड गुड्स फॉर कैश. याद रखिएगा. तो कैश सेल्स टू रहीम. अच्छा अब देखें, आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यहां तो नाम लिखा हुआ है और जब नाम लिखा होता है तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्रेडिट होती है. मगर आप यहां देखो उसने खुद मेंशन कर दिया है कि ये कैश सेल्स हैं, यानी गुड्स सोल्ड टू रहीम ऑन कैश. जब चीजें बेचते हैं तो क्या चीज जाती है? गुड्स. गुड्स आर योर एसेट. एसेट शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड. लेकिन आपने चीजें बेची हैं तो गुड्स चली गई. गुड्स आर एसेट. एसेट डिक्रीज हो गए. डिक्रीज इन एसेट शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड. तो आपको यहां लिखना चाहिए था गुड्स. लेकिन आपको मैं इतनी दफा बता चुका हूं कि मैं खुद बोर हो जाता हूं यही बात बार बार करते हुए. गुड्स आर नॉट टू बी रिटर्न इन अकाउंटिंग. इंस्टेड ऑफ गुड्स यू राइट वर्किंग. हियर व्हाट वर्किंग वी आर डूइंग, दैट इज सेल्स. तो आप यहां मेंशन कर देंगे सेल्स. ओके. दूसरी बात, चूंकि कैश सेल्स थी तो जब चीजें बेचेंगे तो आएगा क्या? पैसा. कैश इज योर एसेट. एसेट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन एसेट शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड. तो कैश अकाउंट को आप डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि आपका एसेट बढ़ रहा है. अब ये जो कैश सेल्स हुई हैं इसकी अमाउंट चेक करते हैं. 12,000 यू विल राइट ऑन डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट वुड बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड. यहां लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ क्रेडिट साइड. नहीं जी, May 15 हो गई. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज फॉर May 20 और वो क्या करिए? पेड सैलरी टू क्लर्क. हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? नरेशन लिखेंगे. तो आप सिंपली लिखें सैलरी पेड. आपने सैलरी पे की है. जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? कैश आउट होगा.
Cash is your asset, asset is decreasing, decrease in asset should be written on credit side. तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और वजह क्या कि एसेट में कमी हो रही है. सैलरी पे करेंगे और आपको याद है ना सैलरी इज योर एक्सपेंस और एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड पर. तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे कि सैलरी इज योर एक्सपेंस और एक्सपेंस की वजह से उसे डेबिट साइड पर लिख रहे हैं. अमाउंट चेक करते हैं सैलरी की अमाउंट कितनी है and that is 6,000. So simply you write 6,000 on debit side and same 6,000 on credit side. ले जी इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस लेक्चर को सुनने के फौरन बाद आप 2-3 दफा इस क्वेश्चन को करें और करने के बाद कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताएं. I will certainly be answering your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.